देश की तरक्की तभी हो सकती है जब गांव की तरक्की हो, और गांव के विकास की कुंजी ग्राम पंचायतों के पास है। 14वें वित्त आयोग की मदद से इन ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र और स्वशासित बनाने की वर्षों से चल रही कोशिशों को अमल में लाया जा सका है। हमारे देश में 2,46,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिनके अंदर करीब 6,40,000 गांव हैं, और 2011 की जनगणना के मुताबिक 84 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसार ग्राम पंचायतों को क्षेत्रीय विकास और सामाजिक न्याय के संस्थानों का दर्जा दिया गया है और अगले 5 सालों के लिए ठोस परियोजना बनाने को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे नाम दिया गया है ग्राम पंचायत विकास योजना। इसके तहत हर ग्राम पंचायत अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी परियोजना तैयार कर सकती है। उसके लिए बजट बनाने से लेकर उसको लागू करने तक सारे फैसले खुद कर सकती है। इन परियोजनाओं से होने वाले विकास का पूरा श्रेय ग्राम पंचायत को ही जाएगा। राज्य स्तर पर जीपीडीपी के दिशा निर्देशों के गठन में राज्य सरकारों को पंचायती राज मंत्रालय पुरजोर सहयोग प्रदान कर रहा है, ताकि वे जमीनी स्तर पर सामुदायिक भागीदारी द्वारा इसके नियोजन की प्रक्रिया का कार्यान्वयन कर सके। पंचायती राज मंत्रालय ने 14वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों के लिए करीब 2,292 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। ये राशि 13वें वित्त आयोग में आवंटित राशि से 3 गुना ज्यादा है। इस राशि से देश के 29 राज्यों के 2,46,000 ग्राम पंचायतों को फायदा होगा। इसमें पेसा प्रोविजंस ऑफ पंचायत्स एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट यानी अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम में पंचायत विस्तार के प्रावधान भी शामिल हैं। वर्तमान में पेसा के अंतर्गत 10 राज्य आते हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। दरअसल ग्राम पंचायत गांव वालों से बात करके पहले उनकी समस्याओं की सूची तैयार करती है। उसके बाद उन समस्याओं के समाधान के लिए तरीके सुझाती है। उन तरीकों को लागू करने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने होते हैं। फिर इन ग्राम पंचायतों को उचित व्यक्तियों और संस्थाओं के नेटवर्क से जोड़ा जाता है। गांव के लोगों के अलावा पिछड़े वर्गों के उत्थान और उनकी सामाजिक भागीदारी का खास ध्यान रखा जाता है, जिससे उन्हें भी आगे बढ़ने के अवसर मिल सके। इसके लिए मिलने वाले अनुदान में से 90% राशि ग्राम पंचायतों द्वारा सौंपे गए कार्यों में लगाया जाता है। इन कार्यों में जलापूर्ति, सीवेज, सड़क और फुटपाथ के निर्माण, सड़क पर रोशनी, सेप्टिक प्रबंधन, कब्रिस्तान और शमशान घाट के रखरखाव जैसी बुनियादी सेवाएं शामिल हैं। यानी 90% राशि तो इन बुनियादी सेवाओं के लिए इस्तेमाल करने का प्रावधान है। इसके अलावा ग्राम पंचायत 10% राशि परफॉर्मेंस रिवॉर्ड के तौर पर अपने अनुसार जरूरी कार्यों पर खर्च कर सकती है। ग्राम पंचायत विकास योजना को सबसे पहले अपनाने वाला राज्य है झारखंड, जहां की कई ग्राम पंचायतों ने योजना बनाओ अभियान शुरू किया। इसके तहत अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग परियोजनाएं बनाई गईं। राज्य सरकार ने इसमें पूरी मदद की। अधिकारियों को प्रशिक्षण देने से लेकर मीडिया प्रचार तक सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। झारखंड के संथाल परगना में दुमका जिला है। यहाँ के लोगों का जीवन पूरी तरह कृषि और पशुपालन पर निर्भर करता है, और पानी के बिना ये दोनों ही मुमकिन नहीं है। इलाके में पानी की समस्या को लेकर किसान और गांव के लोग ग्राम पंचायत के पास गए। ग्राम सभा की बैठक हुई, जिसमें डोबा बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन इसके लिए धनराशि की जरूरत थी। ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत सरकारी अनुदान मिला, जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर डोबा बनाना शुरू किया। डोबा की तकनीक बहुत ही साधारण है। सरल शब्दों में इसका मतलब है बारिश के पानी को रोककर धरती की गोद में भेजना। इसके लिए ऐसी जगह का चुनाव किया जाता है जहाँ की मिट्टी बालुई हो। यहाँ जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो आसानी से जमीन के अंदर पहुँच जाता है। इससे इलाके का जल स्तर बढ़ा और बारिश के पानी को सिंचाई और पशुपालन में भी इस्तेमाल किया गया। इस तरह सारी ग्राम पंचायतें, सारे गांव खुद अपनी योजनाएं बनाने लगे,
खुद बजट तैयार करें और उन्हें एक मुकाम तक पहुंचाएं, यानी खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, तो देश की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। ऐसी ग्राम पंचायतें जो अपनी समस्याओं का हल ढूंढ उसे जड़ से खत्म करने की काबिलियत रखती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार भी दिया जाता है। ये पुरस्कार उस ग्राम पंचायत को दिया जाता है जिसने सबसे अच्छी योजना बनाई और उसे जमीनी स्तर पर लागू किया। ग्राम पंचायतों को डिजिटल तकनीक से भी जोड़ा गया है, जिससे इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन वो अपने सुझाव और शिकायतें संबंधित विभाग को भेज सकते हैं। भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत का भविष्य गांव में रहता है और गांव इस तरह अपने पैरों पर खड़े होंगे तो देश की ताकत बढ़ेगी। याद रखिए, राष्ट्र निर्माण का पक्का रास्ता गांव की कच्ची पगडंडियों से होकर निकलेगा।